नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नए साल में देशवासियों से आग्रह, भारत में बने उत्पादों के इस्तेमाल का लें संकल्प। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले विदेश में निर्मित वस्तुओं के विकल्प के रूप में मौजूद भारतीय उत्पादों को अपनाने की अपील की है और कहा है कि उन्हें देश के लिए इसे नव वर्ष के संकल्प के तौर पर लेना चाहिए। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 72वें और इस साल के आखिरी संस्करण में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल के मंत्र को देश की जनता ने हाथों हाथ लिया है। इस अवसर पर उन्होंने निर्माताओं तथा उद्योग जगत से विश्व स्तरीय उत्पाद बनाना सुनिश्चित कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। शिवसेना का मोदी सरकार पर वार, कहा सोवियत संघ की तरह टूट जाएगा देश। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के ऊपर तीखा हमला करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं। साथ ही कहा है कि हमारे देश के राज्यों को सोवियत संघ की तरह टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित हुए आर्टिकल में कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार को यह एहसास नहीं है कि वे राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमारे देश में भी राज्यों को सोवियत संघ की तरह टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। साल 2020 की ओर देखें तो यह साल केंद्र सरकार की क्षमता और साख पर सवालिया निशान लगा रहा है। मुखपत्र के जरिए पार्टी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई है। बिहार में युवा राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को टक्कर दी। कश्मीर में अस्थिरता जारी है। चीनी सैनिकों ने भारत की सीमाओं में प्रवेश कर लिया है, लेकिन देश उन्हें वापस नहीं धकेल सका। इसके बजाय इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया गया। पंजाब के किसानों पर जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 50 लाख रुपए मासिक टर्नओवर वालों को देना ही होगा 1% जीएसटी कैश, सरकार ने कही इस पर बड़ी बात। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने जीएसटी के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए जीएसटी के नियमों में पिछले दिनों 86B नियम जोड़ा था, जिसके तहत जिन कारोबारियों की मंथली 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर होगा उन्हें 1% जीएसटी का हिस्सा कैश जमा कराना होगा। वहीं बकाया 99% जीएसटी पहले की तरह इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करके चुकाने की सहूलियत मिलेगी। जीएसटी में किए गए संशोधन का व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ने विरोध शुरू कर दिया है और सरकार को पत्र लिखकर इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं इस पूरे मामले पर अब वित्त मंत्रालय की ओर से सफाई आई है। वित्त मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा है कि जीएसटी नियमों में किए गए इस बदलाव से 45,000 टैक्स पेयर्स प्रभावित होंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार जिन कारोबारियों का मासिक टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा होगा उन्हें ही केवल जीएसटी की 1% राशि नकद जमा करानी होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। संजय राउत के बयान पर बोले अशोक चव्हाण, शिवसेना के साथ गठबंधन महाराष्ट्र तक ही सीमित। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने रविवार को कहा है कि शिवसेना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा नहीं है और दोनों दलों के बीच गठबंधन महाराष्ट्र तक ही सीमित है। इससे पहले शनिवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नीति यूपीए के विस्तार की बात कही थी। महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा है कि शिवसेना को यूपीए के नेतृत्व को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व शिवसेना कर रही है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना को अभी यूपीए का हिस्सा बनाना बाकी है। महाराष्ट्र में सेना के साथ हमारा गठबंधन न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित है और महाराष्ट्र तक ही सीमित है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नए साल में लगेगा झटका, जनवरी से टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हो जाएंगे महंगे। जी हां दोस्तों, नए साल से एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरे कुछ होम अप्लायंसेस की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। इसकी मुख्य वजह कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील की कीमतों में वृद्धि होना है। इसके अलावा समुद्री और हवाई माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरर्स का
कहना है कि ग्लोबल वेंडर से सप्लाई कम होने की वजह से टीवी पैनल की कीमतों में 200% की वृद्धि हुई है। वहीं क्रूड की कीमतें बढ़ने के चलते प्लास्टिक भी महंगा हो गया है। इसके चलते जनवरी से पैनासोनिक इंडिया, एलजी और थॉमसन ने अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं सोनी ने कहा है कि वह अभी हालात का जायजा ले रही है, इसके बाद वह कीमत बढ़ोतरी पर फैसला करेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में महामारी की स्थिति में तेजी से सुधार, जुलाई के बाद सबसे कम नए केस। जी हां दोस्तों, दुनिया में कहर मचा रहा कोरोना वायरस देश में यूरोप और अमेरिका जितना मारक साबित नहीं हुआ। भारत में कोरोना महामारी की स्थिति में जहां तेजी से सुधार हो रहा है, वहीं देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। भारत का कोरोना रिकवरी रेट जिस तेजी से बढ़ा वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ग्लोबली देखा जाए तो महामारी का ये कौन सा चरण है, वैक्सीन आने से क्या बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, इसका जवाब आना अभी बाकी है। बात करें देश में कोरोना वायरस के मामलों की तो पिछले 24 घंटों में देश में 48,732 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 279 मरीजों की मौत हुई है और 21,430 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा फिलहाल 1 करोड़ से काफी आगे बढ़ चुका है। वहीं एक्टिव केसों की बात करें तो ये संख्या में फिलहाल 2,78,690 हैं। वहीं अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से 1,45,622 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैलिडिटी 31 मार्च 2020 तक बढ़ी, कोरोना के कारण लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने वाहनों से जुड़े नियमों में लोगों को राहत देने का फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे अहम डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को अगले साल 31 मार्च 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से खत्म हो गई थी, उन्हें अब 31 मार्च 2021 तक वैलिड माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत न करने से अधर में अटका लाखों लोगों का बेरोजगारी भत्ता। जी हां दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार का बदला ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साल के अंत में आने वाले कोविड राहत एवं खर्च विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोगों का बेरोजगारी भत्ता लाभ अटक गया है। डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत न करने से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे लाखों अमेरिकी लोगों को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता लाभ शनिवार आधी रात से बंद हो गया है। इससे पहले इसे माना जा रहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, लेकिन अचानक उन्होंने आपत्तियां जतानी शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कौशाम्बी जेल में बंद कैदी फटे कंबलों से बना रहे हैं गायों के लिए कोट, पीएम नरेंद्र मोदी ने की तारीफ। जी हां दोस्तों, जेलों में बंद कैदियों को अक्सर इस तरह की नजरों से देखा जाता है जैसे अब वे किसी काम के नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कैदियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशाम्बी जिला जेल के कैदी बेमिसाल काम कर रहे हैं। वहां पर कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए फटे हुए बेकार कंबलों और जूतों के बैगों या अन्य उत्पादों को सिलकर कोट बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, पहाड़ों पर तेजी से नीचे आया पारा, अब यहाँ बढ़ेगी ठिठुरन। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों पर रविवार शाम से फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। 40 दिन की भीषण ठंड की अवधि चिल्लई कला 31 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान एक बड़ी बर्फबारी को अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी बारहमासी जलाशयों को पानी मिलता है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर तक तापमान के ऐसे ही रहने की उम्मीद है। वहीं नए साल पर यानी 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 को तापमान 2 से 3 डिग्री रहेगा, यानी कड़ाके की ठंड 2021 का स्वागत करेगी। उत्तर प्रदेश में शीतलहर चलने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ने को आतुर है। आईएमडी के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों में रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य में आमतौर पर मौसम साफ रहने और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकारी तेल कंपनियों ने जारी कर दिए नए रेट्स। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 20वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। वहीं
वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिला है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक देश की राजधानी में पेट्रोल का भाव 83 रुपए 71 पैसे और डीजल का भाव 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। साल 2021 में गोल्ड तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड, 63,000 रुपए तक जा सकते हैं भाव। जी हां दोस्तों, नए साल में सोना नई ऊंचाइयों को छू सकता है। फिलहाल सोना 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, लेकिन 2021 में यह 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। फिलहाल सोना अगले उच्चतम स्तर से करीब 6,000 रुपए सस्ता है। मार्केट के बड़े दिग्गज ये मानते हैं कि आने वाला साल 2021 गोल्ड के लिए काफी शुभ रहने वाला है, क्योंकि गोल्ड का भाव सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। WHO प्रमुख ने कहा कोरोना अंतिम महामारी नहीं, दुनिया को आगे के संकट के लिए होना होगा तैयार। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर बड़ा दावा किया है। शनिवार 26 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए WHO चीफ ने कहा है कि कोरोना वायरस दुनिया के लिए अंतिम महामारी संकट नहीं है। टेड्रोस ने कहा है कि अगर हम जलवायु परिवर्तन और पशु कल्याण को लेकर हल नहीं ढूंढ पाते हैं तो मानव स्वास्थ्य को बेहतर करने वाले हमारे सभी प्रयास व्यर्थ साबित होंगे। टेड्रोस ने कहा है कि हम पैसों के इस्तेमाल से इस तरह की महामारी के प्रकोप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो खतरनाक ढंग से एक अदूरदर्शी तरीका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग गैलेक्सी A72 4G 5G जल्द हो सकता है लॉन्च। जी हां दोस्तों, सैमसंग जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A72 लॉन्च करने वाला है। इस फोन को लेकर काफी समय से खबरें आ रही है। कंपनी के इस फोन को हाल ही में नए गीकबेंच लिस्ट में स्पॉट किया गया था। लिस्टिंग से फोन के कुछ फीचर्स भी सामने आ गए हैं। पता चला है कि गैलेक्सी A72 के 4G वेरिएंट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस फोन को 4G वेरिएंट के साथ 5G वेरिएंट में भी पेश किया जाएगा। गीकबेंच पर लिस्टिंग के मुताबिक मॉडल नंबर SM-A72-5F के साथ एक सैमसंग फोन जिसमें गैलेक्सी A72 4G माना जा रहा है 8GB रैम और एंड्रॉइड 11 के साथ आ सकता है। फोन को सिंगल कोर टेस्ट में 526 स्कोर और मल्टी कोर टेस्ट में 1623 स्कोर मिला है। वहीं अभी इसे BIS सर्टिफिकेशन पर भी लाया गया है, जहां से इसके मॉडल नंबर सामने आए हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड की क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस शहर का प्राचीन नाम काशी है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।